नाज़रीन, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मौजू पर लेक्चर दे रहे हैं उसका टॉपिक है कि हिब्बा के लिए क्या हालात, हिब्बा देने वाला जो है, हिब्बा करने वाला, वो उसकी कंडीशन, उसकी हालत, उसकी पावर्स को देखना है। ये मैं पहले ही हिब्बा के बारे में लेक्चर में बता चुका हूँ कि हिब्बा के 3 इंग्रेडिएंट्स मस्ट हैं कि जब कोई हिब्बा करता है तो डिक्लेरेशन हो, वो इस चीज़ का ऐलान करे कि वो हिब्बा कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी फलां को। नंबर 2, जिसके हक़ में हिब्बा किया गया है वो एक्सेप्ट करे, कबूल करे। नंबर 3, हिब्बा करने वाला कब्ज़ा मुकम्मल प्रॉपर्टी का मौहूब अलैह को ट्रांसफ़र कर दे। अब देखना ये है कि इसमें फ्रॉड बड़े होते हैं, यानी कि किसी शख्स ने हिब्बा, उसका मकसद ही नहीं है, हिब्बा किए ही नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें हो गई। तो देखना ये है कि हिब्बा करने वाला, उसकी क्या पोजीशन है। पहली बात तो ये है कि मेजॉरिटी का मतलब है अडल्टनेस, बालिग होना। कोई बच्चा अपनी प्रॉपर्टी हिब्बा नहीं कर सकता, नाबालिग कोई भी प्रॉपर्टी हिब्बा नहीं कर सकता। यानी कि 16 साल से कम उम्र की लड़की, औरत, और 18 साल का लड़का, बाज़ सूरतों में 21 साल भी है। तो ये उसका मेजर होना ज़रूरी है। नंबर 2, वो उसमें अंडरस्टैंडिंग हो, समझ हो, अकल सही दुरुस्त हो, उसको ऐसी बीमारी ना हो कि वो ये समझ नहीं पा रहा, वो इतना ओल्ड एज ना हो कि उसको कुछ समझ ही नहीं है, वो क्या कर रहा है, क्या सुन रहा है तो बस आवाज़ सुनता है, प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर सकता, या अपना फैसला करने में वो आज़ाद नहीं है। कोई भी शख्स जब इस कदर उम्र के लिहाज से, सेहत के लिहाज से इतना कमज़ोर हो गया है कि वो अपना फ़ैसला आज़ादाना तरीके से नहीं कर सकता, तो वो भी हिब्बा नहीं कर सकता। अब ये हर शख्स के, हर हिब्बे के अपने अपने हालात हैं। क्योंकि मेरे पास सवालात आते हैं, वो कुछ इसी नेचर के होते हैं जिनकी वजह से मुझे ये आज का लेक्चर देना पड़ा है। और उसके बाद ज़रूरी है, यानी कि फ्रीडम, आज़ादी, यानी कि वो हर मामले में अपने एक्ट में, अपनी सोच में वो आज़ाद हो, किसी के प्रेशर में ना हो। अगर वो हिब्बा उन हालात में हुआ है कि वो किसी के प्रेशर में है, सरकमस्टांसेस, अब जाहिर है, अब सरकमस्टांसेस, ये बातें मैं आपको वो बता रहा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ने इन पर अपनी फाइंडिंग्स दी हैं। मैं अभी आपको
सुप्रीम कोर्ट का हवाला भी दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा। तो अब फ्रीडम होना ज़रूरी है। उसके बाद ऑनरशिप, मलकियत, यानी कि मलकियत उसकी क्लियर हो। ऐसा नहीं है कि मलकियत का झगड़ा है, उसके दावे चल रहे हैं, उस पर कोई और क्लेमिनेंट है, लेकिन आप हिबा कर रहे हैं, वो हिबा जायज़ नहीं होगा। लिहाजा ये चीज़ें वो यकीनन अब हर आदमी जब हिबा हुआ है, जब आप के साथ ऐसा मामला होता है और आप समझते हैं कि वो शख्स जिसने हिबा किया है इनमें से कोई चीज़ भी मिसिंग है, यानी कि वो तो कंडीशन इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो तो बाद की बात है ना। पहले इस आदमी की हिब्बा करने वाले की कंडीशन को देखा जाएगा, वो हालात क्या हैं, क्या वो बालिग है, आकिल है, वो आज़ाद है और वो मुकम्मल मालिक और काबिज़ है। क्योंकि देखें, जैसे मैंने पहले बताया कि वो उसने कब्ज़ा देना है। अगर कोई शख्स लिख के दे देता है लेकिन इस हैसियत में नहीं है कि वो कब्ज़ा दे सके, तो हिब्बा नाक़िस है। लिहाजा इनकी फाइंडिंग्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 1994 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू पेज 1870, ये वकला हजरात भी इसको नोट फरमा लें और अवाम उन्नास भी, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जब तक कोई शख्स वो बालिग नहीं है, वो समझ में नाक़िस है, वो आज़ाद नहीं है, वो मालिक नहीं है, तो वो हिबा करने के काबिल नहीं है। अगर इन हालात में इनमें कोई भी नुक्स है उस बंदे में और उसने हिबा किया है, तो वो हिबा भी नाक़िस है और काबिल तनसीख है, उसको चैलेंज किया जाना चाहिए। और अमूमन पिछले दिनों मेरे पास सवाल आया कि 4 बेटे हैं, अब 2 छोटे हैं, नाबालिग हैं, और 2 बड़े हैं, वो बीवी बच्चों वाले हैं। अब उन्होंने बाप से पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम पर हिबा करा ली। अब वो बेचारे जो नाबालिग हैं वो किधर जाएंगे? वो भी उसी बाप की औलाद है, लेकिन वो बड़ी उम्र की जो औलाद है, अब वो चूँकि बाप उनके ज़ेरे साया है, अब पता नहीं कैसे उन्होंने उससे वो किया है, दस्तखत करा लिए हैं क्या। और इसी तरह एक आदमी है, वो पलंग पे मुँह भी नहीं कर सकता, अपनी मर्ज़ी से साइड ही नहीं बदल सकता, और उससे हिबा करा लिया गया और चंद दिनों के बाद ही उसकी फौतगी हो जाती है। अब आप देखें कि एक आदमी मरीज़ है, 80-90 साल 100 साल की उम्र में पहुंचा हुआ है। अब आप अंदाज़ा खूब देख लें कि जब बंदा 70 से ऊपर जाता है, 80 से ऊपर जाता है, तो उसके कवा मुज़महल हो जाते हैं। जितना बड़ा होता चला जाता है वो उसकी हालत, भारत ज़िंदगी तो अल्लाह ताला ने जो लिखी है वही होनी है ना। तो ये चीज़ें आप नोट फरमा लें। इन हालात में अगर हिबा किया गया हो तो उसको चैलेंज करें और वो यकीनन अदालतें उसको कंसीडर करेंगी आपके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।